जैसे आपके सामने ये नंबर है तो आपने कहा कि एक नंबर बढ़ा के एक घटाइए, कैसे लिखा, तो वो चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे 15 माइनस ये 3 है, इसको मैं ये लिख लूँ 3 प्लस 6/11, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इस फ्रैक्शन को। अब आगे मैंने लिखा 15, अंदर माइनस से गुणा किया, माइनस का 3, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस का 6/11, ठीक है। अब मैं एक चीज और लिखता हूं कि इसमें से मैं एक घटा दूं एक जोड़ दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें। जैसे 15 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1, मैंने एक घटा दिया एक जोड़ दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 6/11। तो अब यहां देखूंगा 15 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस 6/11, ये कितना हुआ 11 प्लस 11 का 11, 11 में से 6 गए कितने बचे 5, 5/11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 11 सही 5/11। ये मैंने तब घटाया था कि एक नंबर तब बढ़ा लिया था मैंने कि ये चीज ऐसे आती है। अब इस चीज को मैं आपको अभी वैसे करके दिखाओ, जैसे एक नंबर बढ़ा लिया, इसी चीज को यही आंसर हम फिर से निकालते हैं। जैसे यही नंबर है 15 माइनस 3 सही 6/11। अब मैं कहूं कि एक नंबर बढ़ा लेके इसमें से घटा दो, 3 है 4 घटाऊंगा, 15 में से मैंने 4 घटाए कितने 11, 6 में से 11 में से 6 गए कितने बचे 5, 5/11, ये आ गया 5/11। वही मिक्स फ्रैक्शन यहां है, वही यहां। मैंने एक नंबर बड़ा करके क्यों लिखाया था वो आपको चीज मैंने समझा दी, इसलिए ये कारण है। और सीधा हमने जो पेपर में करना है वो ऐसे करना है, इस चीज को समझना है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, और इस चीज को हमने पेपर में यूज करना है कि हमने कैसे एनालिसिस करके अपने अप्रोच को बढ़ाना है और कैसे लगाना है। ये सब चीजें आपके सामने समझा दी गई। ये चीज मैं एक बार और समझा देता हूं आपको ताकि अच्छे से आप समझ पाओ इस चीज को। जैसे यही नंबर में जैसे ऐसे लिखूं 100 माइनस 16 सही 2/3, 100 माइनस 16 सही 2/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100 माइनस अंदर ब्रैकेट 16 प्लस 2/3, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं। 100 माइनस 16 करूंगा तो क्या आया 16 माइनस का 2/3, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। इसमें से अब इसमें मैं एक जोड़ देता हूं एक घटा देता हूं, जैसे 100 माइनस 16 माइनस का 1 प्लस का 1, ये ऐसा कैसा माइनस का 2/3। अब सोल्व करूंगा क्या आएगा 100 माइनस का 16 माइनस का 1 माइनस का 17 प्लस 1 माइनस 2/3, ये क्या हुआ 100 में से 17 गए 83 प्लस 3 एकम 3 में से 2 गए 1/3। इस चीज को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं 83 सही 1/3। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं सोल्व करूं 100 माइनस 16 सही 2/3, कैसे सोल्व करूंगा। मैंने कहा एक नंबर बढ़ा ले लो 100 या 16 है, एक नंबर बढ़ा 17 मैंने ले लिया, कितना आया 83, ठीक है। 3 में से 2 गए 1 बचा, बटे में नीचे 3 है 1/3। वही फ्रैक्शन यहां है वही फ्रैक्शन यहां। ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि एक मैं घटा रहा हूं एक बढ़ा रहा हूं, वो इसलिए समझाया है क्योंकि यहां मैं आपको बता रहा था कि 16 की जगह 17 ले लीजिए, वो क्यों लेते हैं वो इसलिए लेते हैं, आपको मैंने सोल्व करके इसीलिए समझाया, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं कि मिक्स फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है, मिक्स फ्रैक्शन बनने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनती है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है 110/9, 110/9। अब इसको फ्रैक्शन कैसे बनेगी, जैसे ये लीजिए मैंने 110 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, 9 एकम
9, 11 में से 9 गए, कितना बचा 2, 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, माइनस किया 2 आ गया। क्या फ्रैक्शन बनेगी 12 सही 2/9। क्या फ्रैक्शन बनेगी 12 सही 2/9। ये तो क्या है ऊपर, ये नीचे क्या है शेषफल, ये शेषफल बचता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ये तो हुआ शेषफल यानी रिमाइंडर, ये हुआ भाजक। क्या हुआ भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। ये नंबर शेषफल इससे छोटा होगा वही शेषफल होता है। जैसे हमने यहां भाग दिया, भाग जाना बंद हो गया, 9 का भाग 2 में नहीं जाएगा। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है। यह नंबर तभी जाके रुकता है जब रिमाइंडर यानी शेषफल भाजक से छोटा होता है, तब यह नंबर रुकता है। मिक्स फ्रैक्शन बनाने ऐसे मिक्स फ्रैक्शन बनती है। जैसे मिक्स फ्रैक्शन आपके सामने है, ये तो है। एक और एग्जांपल बताता हूं, 16 सही 5/3 है, 16 सही 5/3 है। इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए, यहां इस चीज को मैं अलग लेके आपको समझाता हूं। 16 तो एक अलग नंबर है, ये अलग है। इसको देखिए कैसे, 5/3 है। अभी मैंने बताया कि नीचे वाला भाजक है, ऊपर है वो शेषफल है। शेषफल यानी रिमाइंडर है, नीचे डिवाइजर है, ऊपर रिमाइंडर है। तो ये 3 से बड़ा है, इसलिए इसको ये कटेगा, यानी 3 का बड़ा बोलेंगे तो कितनी, एक बार गया 3 एकम 3, बचा कितना 2, 1 सही 2/3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? 16 प्लस 5/3 है, इसको मैंने सोल्व किया, 3 एकम 3, रिमाइंडर बचा 2/3। अब इसको यहां लिखूंगा 16 प्लस 1 प्लस 2/3। इसको कैसे लिखूंगा? 17 सही 2/3, 17 सही 2/3, ऐसे निकल कर यह संख्या आएगी। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, एक एग्जांपल और देखिए, आपको भी समझ आएगा। एक एग्जांपल है, सत्रह सही 11/2, 17 सही 11/2। इसको सोल्व करेंगे, कैसे करते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 प्लस 11/2। अब रिमाइंडर बड़ा है, भाजक छोटा है, तो रिमाइंडर छोटा होना चाहिए था, शेषफल और भाजक बड़ा, तब तक भाग देते हैं जब तक जाना बंद नहीं हो जाए। तो 11 में इसको सोल्व करते हैं, 11 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 5, शेषफल कितना बचा 1/2। इसको सोल्व किया, कितना आया 5 सही 1/2। तो 17 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, 5 प्लस 1/2। सोल्व करूंगा कैसे आएगा? 17 और 5 22 और 1/2, 22 सही 1/2 अपने सामने निकल कर आया, 22 सही 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। अब हमने कहा कि प्रतिशत, हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रति 100 पे। जो भी वैल्यू हम लेते हैं वो 100 पे लेते हैं। प्रतिशत का मतलब वही है कि प्रति 100 पे, हर एक 100 पर जो वैल्यू, हर एक 100 पर जो वैल्यू लेते हैं वही प्रतिशत कहलाती है, वही प्रतिशत कहलाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रतिशत क्या है। प्रति 100, जैसे मैंने लिया 20% लिया, तो इसका मतलब का क्या हुआ 20/100।
यानी इस 100 पे मैंने वैल्यू 20 ली है। प्रतिशत प्रति 100 पर, यानी इस 100 पर जो वैल्यू मैंने ऊपर ली है वही प्रतिशत होता है। यानी इस 100 पर मैंने वैल्यू 20 ली है तो यही प्रतिशत है। जैसे 40 है, 40%, इसको मैं लिखूंगा 40/100, काटूंगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी 2/5। लेकिन जो 100 पे ली है वैल्यू वही प्रतिशत है। यानी मैंने इस 100 पे 40 लिया है तो इस 100 का ये 40% है। यानी प्रति 100 जो वस्तु या जो वैल्यू 100 पे ली जाती है वही प्रतिशत है। जो वैल्यू ली जाती है वही प्रतिशत है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू अपनी अगली हेडिंग है हाउ टू चेंज परसेंट इंटू फ्रैक्शन। परसेंट इंटू फ्रैक्शन, हाउ टू चेंज परसेंट इंटू फ्रैक्शन, यानी हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं वो चीज हम सीखते हैं। कि कोई भी, जैसे मेरे सामने 20% है, 20% या 16 से ही 2/3% ले लेता हूं। अब ये मेरे पास प्रतिशत में है, परसेंटेज में है, इसको मैं भिन्न में चेंज करूंगा यानी फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कैसे करते हैं। इसको मैं 16 करूंगा, 16 थी 48 और 2 50, इसको मैं लिख सकता हूं 50/3%। इसको 100 करूंगा क्या आएगा 50/3 और परसेंट के इंटू में 100। 50 से काटा 100 को 2 बार कटा, क्या आया 1/6। मैंने 16 से 2/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया तो मेरे सामने निकल कर आया 1/6। ये जो भिन्न में है वो मेरे सामने निकल कर आई है। दूसरा लेता हूं, जैसे मैंने 40% लिया, 40% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करता हूं। 40/% का नीचे 100, काटा कितना आया 20 से काटा, 20 दूने 40 और 20 से पंजे 100, मेरे सामने निकल के आई भिन्न वो आई 2/5। एक और नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 10% ले लिया, 10% लिया तो क्या हुआ 10/100, इसको काटा 0 से 0 कटा, आंसर निकल गया है 1/10। 1/10 आंसर निकल गया है 1/10। अब एक और चीज है, यह तो हुआ कि मैं परसेंट से, प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलूं तो कैसे बदलता हूं, 100 का भाग लगता है। सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर मैं प्रतिशत से भिन्न में जाऊंगा तो 100 का भाग लगेगा। यहां क्या हो रहा है बटे में 100 आ रहा है, बटे में 100 आ रहा है। और फ्रैक्शन चेंज करने का मतलब भी यही है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको मैं बताता हूं कि अभी हमने सीखा कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी प्रतिशत से, परसेंटेज से फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं, जिसमें हमने बटे में 100 लगाया। ठीक है, अब दूसरा है कि मैं यहां से यहां हूं, यानी फ्रैक्शन से अगर मैं प्रतिशत में जाऊं, यानी फ्रैक्शन को, यहां तो हमने सीख लिया कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे मेरे सामने है, मेरे पास है एग्जांपल है 1/5 है, 1/5 को अगर मैं परसेंटेज बदलूंगा तो क्या करूंगा 100 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा किया, 5 से 100 को काटा, कितने बार कटा 20, यह मेरे सामने निकल गया 20%। 20%। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे सामने एक भिन्न है 1/6, भिन्न से परसेंट को बदल रहा हूं
1/6 है, 100 से गुणा करूंगा, काटा, 1/6 से काटा, 100 में 6 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है। एक और चीज लेता हूं, 1/20 लेता हूं। 1/20 लिया तो क्या हुआ, 100, 20 को 100 से काटा, कितना, 5 बार काटा, यानी 5%। ऐसे चेंज करते हैं। परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने सिखाया, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। अब एक चीज और लिखवाता हूं आपको, वो चीज है कि फ्रैक्शन को याद करेंगे। कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनको हम याद करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा फ्रैक्शन को रफली काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे फ्रैक्शंस हैं, हर फ्रैक्शन को हम चेंज करके देखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम ओरिएंटेड हम जो भी फ्रैक्शन है पहले हम उन फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, उन फ्रैक्शन को याद भी करेंगे, और कहीं अगर हमें याद करने की जरूरत है तो हमें याद करनी चाहिए। अब मैं कुछ फ्रैक्शन आपके सामने लिखवाऊंगा, उन फ्रैक्शन को आप याद करो पूरी प्रतिशत में। वो फ्रैक्शन इतनी काम आएंगी कि हमें बिगर सोल्व किए वो फ्रैक्शन सीधी अप्लाई करनी। वो फ्रैक्शन मैं आपके सामने लिखवाता हूं। जैसे 1/2 है, 1/2 को लिख सकते हैं 50%। 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 है, इसको लिख सकते हैं 25%। 1/5 है, इसको लिख सकते हैं 20%। 1/6 है, इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 है, इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 है, इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 है, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 50%, या उल्टा भी देख सकते हैं कि 50% को हम ऐसे देख सकते हैं, यह फ्रैक्शन है, यह प्रतिशत है। 1/2 को प्रतिशत में बदलूंगा 50% आएगा, 50% को फ्रैक्शन में बदलूंगा 1/2 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12 से 1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब होता है 5 सही 15/17%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17। आगे वो लिखते हैं 1/18 5 सही 5/9%। अब आप इनको करके भी देख सकते हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये फ्रैक्शन निकल के आई है वो भी आपको बताऊंगा। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%।
1/50 2%। इन फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ 2-4 फ्रैक्शन और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जगह काम आती है, वो मैं आपको अलग से लिखवाता हूं। जैसे एक है 3/8, इस फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 37 सही 1/2%। अगली फ्रैक्शन है 5/8, इसको परसेंट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 62 सही 1/2%। एक है 4/7, जिसको लिखेंगे 57 सही 1/7%। एक है 5/7, 71 सही 3/7%। एक फ्रैक्शन है 5/6, इसको लिखेंगे 83 सही 1/3%। ये जितने भी फ्रैक्शन आपके सामने लिखाई गई हैं, ये सारी फ्रैक्शन पूरी परसेंटेज में, अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं वहां जरूर काम आएगी जहां हमें सीधी अप्लाई करनी है। हमें परसेंट 100 लगा के या 100 से गुणा करके ऐसा नहीं निकालना। ये फ्रैक्शन अगर हमने अच्छे से याद कर ली तो इन सारी फ्रैक्शनों का कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया से यूज होगा, हमें टाइम बचेगा। एग्जाम ओरिएंटेड हमें ये जो याद कर सकते हैं वो चीज हमें याद करनी चाहिए। ये बहुत आसान है, ज्यादा नंबर नहीं है। इतने अगर हमने ये टेबल याद कर ली तो पूरी प्रतिशत अपनी चुटकियों में हल हो जाएगी। ये हमारी सब जगह हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। इनको एनालिसिस करो, समझने की कोशिश करो और इनको अच्छे से याद करो। ये ज्यादा नहीं है, 20-25 जितने भी फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन आप याद करो कि इनका याद करने का तरीका क्या है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। 3 से 5 बार अगर इनको बार बार याद करोगे, पूरी फ्रैक्शन आपको याद हो जाएगी। आप इनका अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ये चीज पूरी प्रतिशत में काम आएगी। अब मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप आज जो बताया गया उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एनालिसिस करिए। आगे हम अब धीरे धीरे और अर्थमेटिक में जो परसेंटेज हमने शुरू की है इस पे आगे बढ़ेंगे। अच्छे से आपको मैथ सिखाएंगे, पूरे डेडिकेशन से और पूरी हिम्मत से आप इसको पढ़ते जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।